हेलो एवरीवन। हमने क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें आज का हमारा सेकंड लेक्चर है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है कि डी ब्रॉगली ने यह बताया था कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल अगर वो मोशन कर रहा है या फिर कोई गति कर रहा है तो उसके साथ साथ उसके इक्विवेलेंट एक वेव या तरंग जो होती है वो एसोसिएट होती है, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी से दी जाती है। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है एंड पी पार्टिकल का मोमेंटम। मैटर वेव्स क्या होती है? द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव। यानी कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके साथ जो वेव है उस वेव को हम क्या कहेंगे? मैटर वेव्स। अब इस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए डेविसन एंड जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया था। उसके अकॉर्डिंग डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस कंफर्म की गई थी एक्सपेरिमेंटली। तो उन्होंने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्टेन किया था इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। एक इलेक्ट्रॉन गन ली, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकल क्रिस्टल के ऊपर फॉल करवाया, उसके बाद ये इससे टकराकर रिफ्लेक्ट होकर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर पे जा पहुंची और वहाँ पे इन्होंने एक इंटरफेरेंस दिया, जिससे ये प्रूफ हुआ कि जो मटेरियल पार्टिकल होता है उससे कोई ना कोई वेव एसोसिएट होती है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है उसके साथ कोई वेव एसोसिएट है, जिस वजह से इसने यह पैटर्न दिया है। इन दिस एक्सपेरिमेंट एन इलेक्ट्रॉन बीम इज इंसिडेंट ऑन निकल क्रिस्टल। द इलेक्ट्रॉन बीम इज स्कैटर्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस V। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है वो थीटा एंगल पर ऑब्जर्व की गई है, इनिशियल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक्सरे डिफ्रैक्शन के ब्रैग्स सेटअप से सिमिलर था, जिसमें हमने देखा होगा कि लैम्डा एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है। बिकॉज क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स फॉर्म करते हैं वो भी आइडेंटिकल होते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन इक्विवेलेंट टू द इंटर एटॉमिक सेपरेशन ऑफ निकल क्रिस्टल। जो हमने इलेक्ट्रॉन ली है उनकी वेवलेंथ कितनी होती है? जो हमने ये निकल क्रिस्टल लिया है उनके बीच में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है उसके बीच की डिस्टेंस के इक्वल हमने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ली है। लाइक एक्सरे स्कैटरिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ डिफ्रैक्शन आर ऑब्जर्व्ड। ब्रैग्स के एक्सरे स्कैटरिंग में भी हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑब्जर्व हुए थे। वहाँ पे हमें मैक्सिमा कितने वैल्यू पे, वोल्टेज की वैल्यू पे आता 54 वोल्ट पे, और थीटा था 50 डिग्री। फॉर निकल क्रिस्टल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, जो निकल क्रिस्टल होता है उनमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की वैल्यू 0.215 नैनोमीटर होती है। हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है, वेयर स्मॉल 2d इक्वल टू कैपिटल D होता है। तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास 1.65 एंगस्ट्रॉम वैल्यू आती है। Theoretically, the de Broglie wavelength corresponding to electron speed obtained for 54 वोल्ट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज। और ऐसे ही अगर हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी से इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड करने की कोशिश करें तो उसकी वैल्यू भी लगभग 1.67 नैनोमीटर आती है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी मोमेंटम और एनर्जी के रिलेशन से हम जानते हैं एच अपॉन √2m। ये के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है इक्वल टू, और अब हम इसे 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ c से, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी 2 पाई एच कट c अपॉन में √2me c² के। यहाँ पे एच कट इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई है। ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 1.67 नैनोमीटर, जो कि हमने जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड की थी उसके लगभग इक्वल है। यहाँ पे me c² जो है वो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, और एच कैट सी की वैल्यू 197.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर है। द एग्रीमेंट बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड थ्योरेटिकल वैल्यू इज गुड। दस दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ डेविसन एंड जर्मन वेरीफाइज द डी ब्रॉगली वेव कॉन्सेप्ट। इस प्रकार से जो डेविसन एंड जर्मन है इन्होंने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली। थैंक यू सो मच। Please like, share and subscribe.